लोकसभा चुनाव से पहले हो या अब पूर्णिया की सियासत पल पल बदल रही है। बिहार के इकलौते निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जिन्हें लोकसभा चुनाव में हराया था, आज उन्हीं के समर्थन में आ गए हैं और इतना ही नहीं, वो उनके पक्ष में वोट भी मांग रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या महागठबंधन में फिर से शामिल होंगे पप्पू यादव? दरअसल बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस सीट पर एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। एनडीए की ओर से जेडीयू ने कलाधर मंडल को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने बीमा भारती पर एक बार फिर भरोसा जताया है। इस बीच पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सबको चौंकाते हुए बीमा भारती को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है और इतना ही नहीं, जनता और अपने समर्थकों से क्षमादान भी मांगा है। सांसद पप्पू यादव ने अर्जुन भवन कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के समर्थन का ऐलान कर दिया। सांसद पप्पू यादव ने बीमा भारती को लेकर कहा कि मेरी प्रत्याशी से किसी कारण को लेकर अगर भूल हुई हो तो इसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सभी से रुपौली की बेटी बीमा भारती के पक्ष में वोटिंग के लिए आग्रह करता हूं। जो लोग कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल या फिर प्रियंका गांधी की विचारधारा को मानते हैं, वो हर परिस्थिति में बीमा भारती के साथ हैं, फिर चाहे सामने कोई भी हो। वैसे लोग जो कभी कभी निर्दलीय तो कभी एनडीए के साथ रहे, वो न कभी मेरे विचारधारा से हैं और न आगे कभी होंगे। खड़े होकर रुपौली से विकास की शुरुआत करूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव में एनडीए के साथ हैं या फिर निर्दलीय के साथ होंगे, वो किसी भी कीमत पर पप्पू यादव के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी और विचारधारा कांग्रेस की है। हमारे लोग कांग्रेस की विचारधारा के साथ रुपौली में पूरी मजबूती से खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि रुपौली की जनता मेरे लिए हमारी प्रत्याशी की सारी गलतियों को माफ करेगी। जनता से मैं खुद उनकी और हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। अगर किसी तरह की कोई गलती हुई हो महागठबंधन के कैंडिडेट से तो माफ कर दीजिएगा। आगे उन्होंने कहा कि कुछ करें न करें, जैसे ही चुनाव खत्म होगा, मैं सूद ब्याज के साथ खड़े होकर रुपौली से विकास की शुरुआत करूंगा। ये खुद आपके सांसद पप्पू यादव का वादा है। आप मेरे लिए एक बार रुपौली की बेटी के साथ खड़े होकर देखिए। समर्थन देने के बाद रुपौली की चुनावी गणित अब बदल सकती है। आपको बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के द्वारा बीमा भारती को समर्थन देने के बाद रुपौली की ये चुनावी गणित बदल सकती है। अब सांसद पप्पू यादव के समर्थन के बाद बीमा भारती के कैडर वोटर के साथ साथ यादव और मुस्लिम वोटर सीधे तौर पर बीमा भारती की ओर शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। इससे न सिर्फ एनडीए प्रत्याशी कलाधर मंडल बल्कि पूर्व विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह का रास्ता मुश्किल हो सकता है। साथ ही बीमा भारती सभी पर भारी पड़ सकती हैं। 10 जुलाई को वोटिंग और 30 जुलाई को नतीजे। तो बिहार के रुपौली समेत बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, हिमाचल की 3 सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा और इन सीटों पर उपचुनाव का नोटिफिकेशन 14 जून को जारी हो गया था। नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून रही और स्क्रूटनी भी 24 जून को हो चुकी है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 26 जून तय की गई थी। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद अब 10 जुलाई को वोटिंग होनी है, जिसके नतीजे 13 जुलाई को आ जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।